तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पाइथन के अंदर डिक्शनरीज क्या होती है। पाइथन में डिक्शनरी जो कीवर्ड है वो किसके लिए यूज़ होता है और डिक्शनरी हमारा डेटा टाइप जो है वो किस टाइप मतलब कैसे उसको यूज़ करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है उसका, उसके अंदर कैसे हम लोग डेटा स्टोर करवा सकते हैं, कैसे उससे डेटा रिट्रीव करवा सकते हैं, उसको मैनिपुलेट करने के लिए कौन कौन से हमारे पास मेथड्स होते हैं और कौन कौन से हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो डिक्शनरी जो वर्ड है उससे आप समझ सकते हो कि पाइथन के अंदर भी डिक्शनरी सेम होती है जैसे हमारे पास नॉर्मल डिक्शनरी होती है, जैसे हमारे पास इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी होती है या फिर हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने किसी भी एक ब्राउज़र पे जाता हूँ और ब्राउज़र पे जाके अगर मैं कहीं पे भी सर्च करता हूँ किसी भी एक वर्ड का हिंदी में, अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग हेलो इन हिंदी सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग हेलो इन हिंदी, ठीक है, हेलो इन हिंदी का हम लोग सर्च करते हैं। तो अगर इसको सर्च करते हैं तो हमारे पास देखने के लिए मिलता है कि हेलो को हिंदी में हम लोग बोलते हैं नमस्ते, ठीक है। हेलो क्या बोलते हैं, नमस्ते। तो यहाँ पे हमारे को देखने के लिए मिल रहा है कि ये हमारे पास एक की है, मतलब हम लोग जब भी हेलो लिखेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, नमस्ते मिलेगा। मतलब अगर हम लोग कोई चीज़ इंग्लिश में एंटर कर रहे हैं तो हमारे को हिंदी में मिल रही है, तो हमारे पास की वैल्यू पेयर है। तो ऐसी ही कुछ पाइथन के अंदर डिक्शनरीज होती है, जैसे कि हमारा जो फोल्डर था यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल नाम का, उसके अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं और हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो हमारे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो एक नया फोल्डर बनाता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिक्ट, डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ डिक्ट इन पाइथन, ठीक है। हम लोगों ने लिखा डिक्ट इन पाइथन और फोल्डर क्रिएट करके मैं एक VS कोड में ओपन कर लेता हूँ इस फोल्डर को। और यहाँ पे जो वेलकम टैब ओपन होगा इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं इनको क्लोज़ करता हूँ। तो इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, साइज़ इसकी थोड़ी इंक्रीज़ कर लेता हूँ स्क्रीन में ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल का ऑप्शन मिलता है आपको। VS कोड मैंने बताया पहले भी कैसे यूज़ करते हैं। तो न्यू फाइल पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक फाइल बनाओगे डिक्ट, ठीक है, डिक्ट अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर पाइथन। मैंने फाइल बनाई है डिक्ट अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर py.py। अब .py आपको पता है एक्सटेंशन होती है पाइथन फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डिक्शनरी आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। तो डिक्शनरी का सिंटेक्स क्या होता है बनाने का वो देखते हैं हम लोग पहले। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ दिस डिक्ट नाम से एक, ठीक है, दिस डिक्ट। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी नाम से बनाओ, मैं जस्ट एक वेरिएबल बना रहा हूँ किसी भी एक नाम से और उसके अंदर मैं डिक्शनरी स्टोर करवा दूंगा, असाइन करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं जो डिक्शनरी होती है वो भी हमारे पास कर्ली ब्रेसिस से स्टार्ट होती है। जो हमारा सेट था वो भी कर्ली ब्रेसिस में था, बट सेट के अंदर क्या होता है हम लोग सिर्फ वैल्यूज़ रखते हैं, इसके अंदर हम लोग पेयर में वैल्यू रखते हैं, की वैल्यू के पेयर में। तो देखते हैं हम लोग कैसे रखते हैं इसके अंदर वैल्यू। हम लोग यहाँ पे की, मैं एक बार एक की लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने वैल्यू। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा, अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, और ये जस्ट एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ की और वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी अलग वेरिएबल्स का, किसी भी अलग नाम, मतलब कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो इसको स्टोर करवाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, दिस डिक्ट को प्रिंट करके देखता हूँ एक बार, ठीक है। दिस डिक्ट को हम लोग प्रिंट करते हैं। तो पाइथन फाइल में मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे की और वैल्यू, मतलब ये पूरी की पूरी डिक्शनरी हमारे को प्रिंट होकर मिल गई। अब हम लोग देखते हैं इसका टाइप कि किस टाइप की है। तो कंफर्म हो जाएंगे कि डिक्शनरी ही बनी है या फिर हम लोगों ने कुछ और बना दिया इससे। तो हम लोग इसको रन करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे क्लास डिक्ट मतलब डिक्शनरी है और डिक्शनरी की शॉर्ट फॉर्म होती है डिक्ट, DICT, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करी है एक, ठीक है। और उस डिक्शनरी के अंदर हम लोगों ने एक वैल्यू रखी है, एक की वैल्यू पेयर रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और बना सकते हैं यहाँ पे कॉमा लगा के, और हम लोग एक और बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बना लेता हूँ नेम, और नेम में मैं रख देता हूँ मेरा नाम, ठीक है। नेम मैंने रख दिया मेरा नाम। अब अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ मेरे पास नेम प्रिंट होके आए, जब भी मैं डिक्शनरी को कॉल करूँ तो मैं जो डिक्शनरी के अंदर नेम स्टोर करवाया मैंने वो मेरे को मिल जाए, और एक दो वैल्यू हम लोग और स्टोर करवा लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी और क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेम के साथ साथ हम लोग स्टोर करवा सकते हैं हमारी एज, ठीक है। और एज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग एज लिख देते हैं, और एज हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं 21। और एज के साथ साथ हम लोग लिख देते हैं इनकम
इनकम हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये हमें डबल कोट से सिंगल कोट्स में लिखना होता है हमेशा। जो भी हमारी की वैल्यू पेयर्स होती है, की तो हम लोग हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, बट वैल्यू हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं कि मतलब अगर न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ अगर मैं, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 50,000 फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ 50,000। तो अब अगर मेरे को किसी भी जैसे इसके अंदर मैंने मान लो कि किसी एक एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करवाया है और मैं यहाँ से की वैल्यू को हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। की वैल्यू को हटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैंने नाम स्टोर करवाया है, उसके अंदर एज मैंने स्टोर करवा ली है, उसके बाद मैंने इनकम जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे रखी है। तो अब अगर मेरे को किसी भी एम्प्लॉय की, जैसे हर एम्प्लॉय की अलग डिक्शनरी बनाई है हम लोगों ने, तो अब हमें क्या चाहिए, किसी भी एम्प्लॉय की इनकम चाहिए। तो हम लोग कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से, दिस डिक्ट, और हम लोग इसके अंदर की दे देंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास की अवेलेबल होगी इनकम, जैसे यहाँ पे इसने सजेशन दे दिया कि 3 की अवेलेबल थी, तो मैंने इनकम यहाँ पे रखा है। तो आप देखोगे जो इनकम की वैल्यू है ये हमने की एंटर करवाई, तो जो वैल्यू थी हमारे को प्रिंट होके मिल गई। अब अगर मैं यहाँ पे नेम एंटर करवाता हूँ, ठीक है, दूसरी की देता हूँ, तो उस जो भी की मैं प्रोवाइड करूँगा उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे को यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगी। अब नेम की जगह अगर मैं एज भी एक बार रख के देख लेता हूँ, अगर मैं एज रखता हूँ तो क्या होता है हमारे पास। तो अगर मैं एज रखता हूँ, देख सकते हो आप 21 आ गया, बट ये स्ट्रिंग में है, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग से हटा के इसको क्या कर लेता हूँ, न्यूमेरिक में कर लेता हूँ। तो न्यूमेरिक में भी हमारे को अगर जब भी हम लोग एज लिखेंगे तो 21 प्रिंट होके मिल जाएगा। चलो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे को पूरी डिक्शनरी नहीं प्रिंट करवानी है, सिर्फ हमारे को डिक्शनरी की कीज़ प्रिंट करवानी है कि कौन कौन सी कीज़ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिक्शनरी का नाम लिख के और डॉट कीज़ मेथड का यूज़ कर लेंगे, डॉट कीज़ मेथड का यूज़ करेंगे। अब इसको प्रिंट करवाते हैं हम लोग, देखते हैं, रन करवाते हैं। तो बोल रहा है डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट कीज़। ओके ठीक है, हम लोगों ने कीज़ की स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है। हम लोगों ने लिखा है KEYS कीज़। तो यहाँ पे 3 की हम लोगों ने बनाई है, तो तीनों की हमारे को देखने के लिए मिल गई है, नेम एज इनकम, तीनों हमारे को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे नेम, यहाँ पे एज और ये इनकम। अब हमारे को सिर्फ अगर वैल्यूज़ प्रिंट करवानी होती है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं वैल्यूज़। और आप समझ सकते हो कि पाइथन इतनी ईजी क्यों होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यूज़, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ मेरे को प्रिंट होकर मिल जाएगी। डिक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे आपको दिख रहा था, डिक्ट कीज़, डिक्ट वैल्यूज़ में मेरे को भूपेंद्र सिंह 21 और 50,000 हमारे को यहाँ पे प्रिंट होके मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या हमारी जो पाइथन की डिक्शनरी से काम करती है। तो आई होप गाइज ये समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या है क्या नहीं है डिक्शनरी। तो कुछ और मेथड्स हैं इसके, वो हम लोग देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीज़, और इसको फिर से नीचे प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे लिखता है आइटम्स, लिस्ट आइटम्स, सॉरी डिक्शनरी आइटम्स। तो अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आइटम है, जितने भी आइटम है सारे के सारे हमारे को जो हमारे ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, सॉरी पेरेंथेसिस ब्रेसेस होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, इनमें प्रिंट होने के लिए प्रिंट होके मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि ये एक लिस्ट में आया है हमारे पास, ठीक है। डिक्ट आइटम जो है वो लिस्ट में आया है, और लिस्ट के अंदर क्या क्या हमारे पास है, जो एलिमेंट्स हैं 1, 2 और ये 3, ये 3 एलिमेंट्स हमारे को लिस्ट में प्रिंट होके मिल गए। नेम भूपेंद्र सिंह, एज 21, इनकम 50,000। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे को प्रिंट होके मिल जा रही है जब हम लोग डिक्ट आइटम्स मेथड का यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं एक और मेथड हमारे पास जो कि है अपडेट, ठीक है। अगर आपको कोई भी डिक्शनरी अपडेट करनी है तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे दिस डिक्ट, ठीक है। और दिस डिक्ट के अंदर एक आपको कोई भी एक चीज़ और ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर लो या फिर कंपनी ऐड कर लो, ठीक है। और कंपनी आप ऐड करवाना चाहते हो, इसके अंदर क्या ऐड करवाओगे, कोई भी एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं हम गूगल, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने गूगल। इसको मैं रन करूँगा तो आप देखोगे कि जो हमारी डिक्शनरी होगी उसके अंदर ये वैल्यू हमारे को ऐड होके मिलेगी, की वैल्यू पेयर हमारे को ऐड होके मिलेगा। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, दिस डिक्ट। तो जब भी आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखो कंपनी गूगल। तो एक तो तरीका हमारे पास अपडेट करने के लिए ये होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक अपडेट मेथड होता है, ठीक है। एक क्या होता है हमारे पास, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि हम लोग जब अपडेट करें तो हमारी जो पर्टिकुलर पहले से प्री डिफाइंड डिक्शनरी है जो कि ये है, इसी के अंदर अपडेट हो। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक अपडेट मेथड का यूज़ करता हूँ, दिस डिक्ट डॉट अपडेट, ठीक है। मेथड का नाम ही अपडेट है और अपडेट करने में यूज़ होता है ये मेथड। तो हम लोग
इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर एक डिक्शनरी पास करवाते हैं, अपडेट के अंदर एक और डिक्शनरी पास करवाते हैं, और वो जो डिक्शनरी है वो हम लोग अपेंड करवा देते हैं जो हमारी पहले से डिक्शनरी बनी हुई है उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वही चीज़ प्रिंट करवाते हैं, हमारा गूगल, सॉरी कंपनी, एंड कंपनी कौन सी होगी, गूगल कंपनी, यहाँ पे हम लोग कर देंगे गूगल। और अब अगर इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखेंगे वही चीज़ हमारे को प्रिंट होके मिलेगी, जो अपडेटेड डिक्शनरी होगी वही हमारे को प्रिंट होके मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। अगर अब मैं इस फाइल को रन करूँ तो अब देखोगे यहाँ पे कंपनी गूगल, ये हमारे को प्रिंट होके मिल चुका है, डिक्शनरी के अंदर ऐड हो चुका है। तो ये हमारे पास क्या होता है, अपडेट मेथड होता है डिक्शनरी के अंदर। अब हम लोगों ने देख लिया कि अपडेट कैसे, मतलब कोई भी चीज़ अपेंड कैसे करवाएंगे हम लोग डिक्शनरी के अंदर, अपडेट कैसे करवा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर से कोई आइटम हमारे को हटाना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको कोई आइटम हटाना है इसके अंदर से, तो आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे पॉप मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्ट डॉट पॉप। अब पॉप मेथड कैसे यूज़ करता है, कैसे यूज़ होता है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पॉप करना है हमारे को क्या नेम। अब देखते हैं ये हमारे पास जो है आइटम हट जाता है क्या। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट नहीं करवाया है पॉप के बाद में, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं और इसको हम लोग वापस पॉप करने के बाद में हम लोग प्रिंट करवाते हैं। तो आप देखोगे जो पहले, सबसे पहले जो आइटम था वो हट चुका है, मतलब जो नेम जो हमारे पास की थी वो की एंड वैल्यू पेयर जो था वो हट चुका है हमारा। उसके बाद में जो एज, इनकम एंड कंपनी, ये तीनों आ गए हैं। तो एक चीज़ हमारे को समझ में आई है कि जो हम लोग पॉप मेथड है वो एक आइटम को हटा देता है स्टार्टिंग से। अगर दोबारा हम लोग पॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल एज लिख देता हूँ मैं, तो आप देखोगे दोनों हट जाएगा। जब भी आप पॉप मेथड का यूज़ करते हो तो अब क्या होता है कि जितनी बार आप पॉप यूज़ करोगे की जो है वो देके, तो वो एक एक आइटम हटाता जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट। और अगर आपको पूरी डिक्शनरी ही क्लियर करवानी है, मतलब पूरी डिक्शनरी ही आपको पूरी की पूरी ओपन करवा देनी है, मतलब पूरी डिक्शनरी एम्प्टी करनी है आपको, तो क्या करोगे आप यूज़ करोगे डिस्ट्रिक्ट डॉट क्लियर हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके बाद में हम लोगों ने डिक्शनरी प्रिंट करवाई है। अगर मैं इस पाइथन फाइल को रन करता हूँ तो आप देखोगे हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी आ चुकी है, मतलब ये क्लियर के बाद में हमारे पास जो डिक्शनरी है वो एम्प्टी हो चुकी है, बिल्कुल खाली हो चुकी है डिक्शनरी, सारे आइटम्स ट्रंकेट हो चुके हैं, हट चुके हैं। अब हमारे पास पॉप के अलावा भी एक मेथड होता है, वो होता है डिलीट हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। और क्लियर के बाद में हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि डिलीट जो है वो हमारे पास क्या होता है। डिलीट एक पाइथन में कीवर्ड होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से भी हम लोग डिक्शनरी में कोई चीज़ डिलीट करनी है तो वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और अभी अगर मैं इस डिस्ट्रिक्ट को देखूँगा प्रिंट करवा के, तो आप देखोगे कि हमारे को क्या मिलता है, हमारे को पूरी डिक्शनरी जो है वो प्रिंट होकर मिल रही है। बट अगर जैसे ही मैं ये डिलीट वाला एक्टिवेट करता हूँ और इस डिलीट में क्या करता हूँ, इस डिलीट में मैं कुछ ऐसे वैल्यूज़ दे देता हूँ, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर से क्या कर देता हूँ, मैं नेम को डिलीट कर देता हूँ। और मैंने सिर्फ डिलीट कीवर्ड यूज़ किया है, तो आप देखोगे क्या होता है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ से हमारा नेम गायब हो चुका है। जैसे इसको डिलीट करूँगा, नेम हमारा गायब हो चुका है। तो आप देखोगे कि जो डिलीट कीवर्ड है पाइथन का कीवर्ड है और अच्छे से डिक्शनरी पे परफॉर्म कर रहा है। तो आप ऐसे भी डिक्शनरी है उसके अंदर से आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो अपने एलिमेंट्स को। तो ये जो थे ये डिक्शनरी के मेथड्स थे, और डिक्शनरी के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर करी है इस वीडियो में। और नेक्स्ट जो वीडियोस होगी हमारी लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे होगी। तो हम लोग पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद में लूप्स पढ़ेंगे, उसके बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा हम लोग गेम बनाएंगे। तो कम से कम 2 से 3 वीडियो के बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा गेम बनाएंगे। तो अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताओ अगर आपको कोई इशू आ रहा है, तो वहाँ पे मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और चैनल को जाके सब्सक्राइब करो ताकि मेरा मोटिवेशन बूस्ट हो इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।